पुलिस दिल्ली की क्या कर रही थी? अब तो सरकार को जवाब देना होगा। किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। जहां एक तरफ पूरे देश में कल 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, वहीं राजधानी दिल्ली में कल किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था और किसान जो थे वो काफ़ी उग्र हो गए और लाल किले पे भी चढ़ाई कर दिए और झंडा जो था किसानों का उसको भी बदल दिया गया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय जी, जिस तरह से कल किसानों का जो आंदोलन हुआ वो काफ़ी उग्र हो गए, कैसे देख रही है राजद इसको? देखिए, कल जो भी किसान आंदोलन के ट्रैक्टर मार्च में बवाल हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी आंदोलन का ये हिंसात्मक रूप को कोई समर्थन देश नहीं कर सकता। लेकिन ये सवाल खड़े होते हैं, केंद्र सरकार की जो पुलिस की सारी एजेंसियां हैं वो कल क्या कर रही थी? कैसे लोग इस किसान आंदोलन के माध्यम से उपद्रवी तत्व घुस करके लाल किले पर जाकर झंडा फहरा देते हैं? ये तो निंदनीय है, शर्मनाक है। और इस स्थिति से निपटने में सरकार की कहीं न कहीं चूक हुई, नाकामी सरकार की दिखी। सारी पुलिस दिल्ली की क्या कर रही थी? अब तो सरकार को जवाब देना होगा। किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। अब तो शक होता है सरकार पर। जिस तरह से कुछ लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो लोग सरकार के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी के साथ, वही लोग चढ़ करके इस तरह का उपद्रव मचा रहे थे। अब सरकार में बैठे लोगों को जवाब देना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही बनती है। इससे वो नहीं बच सकते। 2 महीने से किसान आंदोलनरत हैं। आखिर ये क्यों नौबत आ गई कि किसान का 2 महीने तक ये आंदोलन चलता रहा है और सरकार उनसे वार्ता जो करती है वो विफल हो जाती है? लेकिन किसानों को तो रोड मैप भी दिया गया था, उसके बजाय भी वो लोग घुसे। अब किसान संगठन के लोग कह रहे हैं कि जो हमें रूट चार्ट दिया गया उसमें बदलाव कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया, बैरिकेडिंग। अब जब तक पूरी जांच नहीं होती है, जो लोग भी इसमें दोषी हैं उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा सवाल है, सरकार की सारी एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या कर रहा था खुफिया तंत्र? कहाँ थी आईबी? ये सारे सवाल खड़े होंगे। इससे सरकार नहीं बच सकती है। ये ठीक है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से जो उग्रवादी तत्व घुस करके इस किसान आंदोलन को बदनाम और कमज़ोर करने की साजिश जिन्होंने किया, वो भी चिन्हित होने चाहिए, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। एक सवाल और है, आज बीजेपी के प्रवक्ता अफजल शमसी के ऊपर अपराधियों ने गोली से वार किया है मुंगेर में, कैसे देख रहे हैं? अब नेता भी सुरक्षित? अब तो आम लोगों की छोड़िए, आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। अब तो सत्ताधारी दल के नेताओं को अपराधी टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से गोली मारी गई है, अब तो जवाब देना चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोगों का। कि हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में अपराध का सुनामी है, बिहार में अपराधियों का भरमार है, अपराध का बहार है। अब इस तरह से तो शासन प्रशासन नहीं चल सकता है। आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी देना सरकार का जिम्मा होता है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपराध पर नियंत्रण करने को लेकर के जो भी नीति बना रही है सब नाकाम साबित हो रही है। पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। सत्ता में बैठे हुए लोग शासन प्रशासन चलाने में मस्त हैं और अपराधियों का हौसला बुलंद है। अपराध को नियंत्रण करने में पुलिस प्रशासन पस्त है। आखिर ये नौबत क्यों आ रही है, इसका जवाब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देना ही पड़ेगा कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है, अपराधियों का तांडव कब रुकेगा, सरकार रोकने में सक्षम है या नहीं है। अगर नहीं संभल रहा बिहार तो कुर्सी छोड़िए, नहीं तो इस तरह से बिहार में आम लोगों की हत्याएं, खास लोगों की हत्याएं होता हुआ कब तक देखेंगे गोली चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी? बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए, आज उनके ही नेता असुरक्षित हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द से जल्द अपने
पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे बिहार जो है वो अब नहीं संभल रहा है। आम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, नेताओं के ऊपर भी जो गोली है वो चल जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ एक्शन जो है वो बिहार सरकार लेती है। तब तक के लिए आप बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।